कुमार जी लगातार जो है 3 बातों का जिक्र हमेशा करते हैं, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्राइम से, यानी 3 जो सी है उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ महीने पहले नीतीश कुमार जी ने 3 अधिकारियों को हटाने का काम किया था। करप्शन के मामले में काफी अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े थे, 3 अधिकारी हटाए गए। आज कुछ दिन पहले ही ऐसी क्या नौबत आई कि उन तीनों अधिकारियों को नीतीश कुमार जी ने बहाल करने का काम किया। आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी का जो मंच रहा गया में, जो राजद सरकार ने जिसके ऊपर एनएसए लगाने का काम किया था, आज नीतीश कुमार जी उसको जो है सार्वजनिक तौर पे प्रधानमंत्री के मंच पर वैसे व्यक्तियों को मंच साझा कराने का काम कर रहे हैं। जहां तक कम्युनलिज्म की बात है, कुछ दिन पहले ही कटिहार में मॉब लिंचिंग हुई, जिसपे नीतीश कुमार जी की चुप्पी उन्होंने साधने का काम किया। आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने आरोप लगाया लालू जी पर कि लालू जी जो है टेलीफोन से जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ठीक देखेंगे तो जो आईजी रहे रांची के प्रशासन के, उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री को गलत सूचना, और लगातार जो है वो सेल में छापे मारते हैं और लगातार जो है मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन नीतीश कुमार जी पे जो आरोप लगा, ठीक 2 दिन बाद अनंत सिंह जी ने वो आरोप लगाने का काम किया कि कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए जब अनंत सिंह जेल में थे तो नीतीश कुमार उनसे संपर्क करते थे, फोन पे बात करते थे। नीतीश कुमार जी का इस पे भी चुप्पी, इस पे कुछ ना बोलना, ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार जी की पूरी इसमें भागीदारी थी। और जो आरोप जो लगे हैं, ये इससे प्रमाणित होता है कि ये सच्चे आरोप हैं। अनंत सिंह उन्हीं के पार्टी के नेता थे और ये आरोप गंभीर आरोप है। जो मुख्यमंत्री किसी और पे आरोप लगा रहे थे, ये आरोप जो है उन पे साबित किया गया है। आप देखिएगा नीतीश कुमार जी जब बीजेपी से हटे थे, जब अलग भागे थे, तो 1 करोड़ हस्ताक्षर उन्होंने कराने का काम किया था, अभियान कराने का काम किया था। वो क्या चीज का था? बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जे देने का। अब बताइए, बिहार में लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, बड़े अरसे बाद बिहार में केंद्र में एक ही अलायंस की सरकार है, लेकिन अब नीतीश कुमार जी की बोली जो है निकल नहीं रही बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे को लेकर के, या बिहार के जो बोली लगाया गया था, मोदी जी ने जो बोली लगाई थी 70,000 करोड़ दूं, 80,000 कर दूं, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की जो बात की थी, आज वो कहीं ना कहीं से बिहार के लोग जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और बिहार के लोगों को जिस हिसाब से इन लोगों ने ठगने का काम किया है, तो नीतीश कुमार जी जब सत्ता में हैं, जब उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, तो आज उस मांग को प्रधानमंत्री के समक्ष क्यों नहीं रख रहे, क्यों चुप्पी साधी हुई? तो इस पे मेरे ख्याल से उनको जवाब देना चाहिए। शराबबंदी जो कराया गया, हम बार बार कहते हैं, इसको खुले मन से कहते हैं, शराबबंदी जो है नशा मुक्ति के लिए नहीं कराई गई है, ऐसा अप्रमाणित हो रहा है। क्योंकि हर जगह आप देखिएगा तो होम डिलीवरी हो रहा है और लाखों दलितों पर केस मुकदमा हुआ है। और क्या नीतीश कुमार जी उन दलितों पर जो केस हुए हैं, जो अति पिछड़े समाज के दलित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो समाज में अंतिम पायदान पे रहते हैं, क्या उनका मुकदमा वापस लिया है या नहीं लिया? अब आप देखिएगा होम डिलीवरी हो रहा है, जो 200 रुपए का बोतल है वो 1500 रुपए में मिल रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि बिहार राज्य में जो शराब की बोतलें ना मिले, ये तो जवाबदेही उनकी बनती है। लेकिन अब शराब मिल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं की है, बल्कि अपना पॉकेट भरने के लिए, क्योंकि हमारे चाचा तो इंजीनियर हैं डिग्री के,
तो इंजीनियरिंग दिमाग इसमें लगाए हैं उन्होंने कि किस प्रकार से जो है धन को अर्जित किया जाए गलत तरीके से। तो अब जो 1300 का जो अंतर है 200 और 1500 का, वो 1300 रुपए जो है हमारे चाचा के पॉकेट में जा रहा है। मजदूरी मांगते फिर रहे हैं अभी चुनाव में कि हमको मजदूरी दे दो, मजदूरी दे दो। पिछले चुनाव 2014 में भी मजदूरी मांगी थी, तो जनता ने 30 सीटों पे जमानत जब्त कर दिया था हमारे चाचा का। अब हम पूछना चाहते हैं, चाचा आप किस बात की मजदूरी मांग रहे हो? सृजन घोटाले की मजदूरी मांग रहे हो कि बालिका गृह जो कांड हुआ इतना घिनौना, उसकी मजदूरी मांग रहे हो? या जो 40 घोटाले आपके कार्यकाल में हुए उसकी आप मजदूरी मांगने का काम कर रहे हैं? तो आप देखिए कि किस प्रकार से जनता जो है सिरे से पिछले ही चुनाव में इनको मजदूरी देने का काम किया था। और अब जो स्थिति आ गई है, अब तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। 4 साल में 4 सरकार बनाए, और जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें होंगी वहां तो विकास संभव ही नहीं हो सकता। और हम सुशील मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि चारा घोटाला जब नीतीश कुमार जी जब बाहर निकले थे भाजपा से, तो जब डीएनए की बात आई थी तो सुशील मोदी जी का एक टेप है, उसमें उन्होंने बयान भी दिया था कि उस डीएनए में चारा घोटाला का भी अंश मिलेगा। यानी सुशील मोदी जी क्या अभी भी इस बात पे कायम है कि नीतीश कुमार जी का भी चारा घोटाला में इन्वॉल्वमेंट है? ये बात जो है ये बताना पड़ेगा लोगों को। ये नहीं होगा। नीतीश जी पिछले बार मोदी जी को कहते थे, क्या बोलते थे कि बोल करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, हम निकलने नहीं देंगे। तो चाचा अगर आप चाहेंगे कि बोल करके उल्टा सीधा बात निकल जाइएगा, तो भतीजा आपको निकलने नहीं देगा। इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का 15-15 लाख रुपए मिले कि नहीं मिले, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, अब टेप का क्या हुआ? अब हिम्मत है टेप चलाने का? प्रधानमंत्री के साथ साझा करते हैं, और प्रधानमंत्री आए दिन जो है सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और आप उसी मंच पे बैठ करके ठहाके लगाने का काम कर रहे हैं। ये कैसा? आप कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कम्युनलिज्म से। तो ये बात तो बिहार की जनता जो है अच्छे से देखने का काम कर रही है। और ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक आप लोगों को भी खबर होगा कि 10 दिन पहले जो है हम रांची गए थे, लालू जी से हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई। हम लोग सोचे थे कि बीमार है हमारे पिता, जानेंगे आशीर्वाद लेंगे। कोई डेली तो हम वहां जाते हैं नहीं। 1.5 महीने बाद हम गए थे, और मेरी माँ तो जब से पिताजी को जेल भेजा गया है तब से अब तक मेरी माँ भी नहीं मिली उनसे। डॉक्टर जो है वहां के प्रशासन के, रिम्स अस्पताल के, वो कहते हैं कि लालू जी का जो बीमारी है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए लगातार टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है। डॉक्टर इस प्रयास में थे कि लालू जी का टेस्ट हो, तो जो टेस्ट की जो सुविधाएं हैं, जहाँ मशीन वगैरह रहती हैं, वो दूसरे बिल्डिंग में लगभग उसी कैंपस में 50 मीटर की दूरी पर है, या उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन लालू जी को टेस्ट कराने के लिए दूसरे बिल्डिंग में नहीं लिया जाया जा रहा, और एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। अब आप बताइए कि मान लो एक बेटे को ना मिलने दिया हो, लेकिन अस्पताल में तो इसीलिए है ना लालू जी की, ताकि इलाज हो सके। अब जब इलाज ही नहीं कराने दे रहे ये लोग पूरी तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, तो ये तो अमानवीय व्यवहार आप कह सकते हैं कि किया जा रहा है। और पिछले सैटरडे, परसों शनिवार को हम लोगों ने सामने देखा कि किस प्रकार से अस्पताल के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया, जो कोर्ट के निर्देश पे जो हर हफ्ते हर शनिवार को 3 लोगों से जो मुलाकातियां होते हैं, उनसे जो मिलने की जो अनुमति थी, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये सरासर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के फीडबैक पर, प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर यह हुआ। और आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री उस दिन अररिया में मौजूद थे, और उसी दिन ये जो नोटिस है
ये लगने का काम किया गया। तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, और मेरा मानना है कि जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं है, और जनता में बातों को रखने के बाद जनता हम लोगों के साथ न्याय करेगी, इंसाफ करेगी। और एक बात और कह दें बीजेपी के लोगों को कि एफिडेविट पे जरूर नीतीश जी से लिखवा लीजिएगा कि वो पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। कोई ठीक नहीं है। जो 17 सीटें जो बराबर दिया गया है, उसकी कोई गारंटी है कि नीतीश कुमार, क्योंकि यहाँ तो 101 सीट बराबर यहाँ भी दिया गया था, महागठबंधन में भी बराबर दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो चोर दरवाजे से जिनको जनता ने नकार देने का काम किया, उसको जो है नीतीश कुमार जी ने चोर दरवाजे से सत्ता में लाने का काम किया। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, उपेंद्र जी भी हैं, मांझी जी भी हैं, सभी लोग हैं, तो वो लोग भी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। मांझी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम तेजस्वी जी जिन बातों का उल्लेख यहाँ किए हैं, सबका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर इन सब बातों को पीछे चल करके जनता के सामने अपनी बात कहेगी और जनता का मत प्राप्त करेगी। हम लोगों को भी बड़ा गजब लगता है, जब लालू जी से हम लोगों की बात होती थी, लालू जी चिंता करते थे राज्य के बारे में, तो हम लोग कहा करते थे कि आप स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक ही कहा तेजस्वी जी ने, ये जेल मैनुअल के खिलाफ एक कार्य कर रहे हैं कि कोई भी बंदी हो, खास करके अस्पताल में हो, उसके परिवार से मिलने का तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।